फिर हम लोग सभा शुरू करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद मुंबई की सभा भी देखेंगे आज, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस दिन के लिए, इस सभा के लिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तू पवित्र है, तू जीवित परमेश्वर है, तो पूरी कायनात को संभालता है, तेरी करुणा और दया से भरा हुआ है। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, अनुग्रह की वजह से हम आज आपको जान पाते हैं और अनुग्रह की वजह से हम लोग आज खड़े हैं। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा है, तू महान है। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए, पूरे हुए कार्य के लिए। धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं मुंबई चर्च के लिए, अद्भुत सभा दीजिए, वहाँ पर पास्टर शिवेली के साथ अद्भुत संदेश दीजिए, प्रत्येक हृदय को स्पर्श करिए, प्रोत्साहन करिए पिता, सभी लोग इनकरेज हो सके संदेश के द्वारा, आत्मा के द्वारा बातें करना पिता, हर एक हृदय आत्मा से। धन्यवाद, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी दया के अनुसार आप प्रदान करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा वैभव हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते आपकी पवित्र प्रभु के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद जो आपके नाम पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते आपकी खोज करते हैं, आपके राज्य की और आपकी धार्मिकता की। धन्यवाद उन तमाम भाई बहनों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं और आपकी राहों पर चलते हैं। धन्यवाद देते आपके नाम को ऊंचा करते, आपका आदर करते, आपका भय रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो पिता इस सभा में, तेरी इच्छा, तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंदित हो, आनंदित हो।
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता, तू जीवित है। धन्यवाद तू हमें सिखाता है कि हम अनंत चीज़ों को पकड़े रहें और हम इस भौतिक चीज़ों को त्याग करें, दूर रहें, क्योंकि ये नाशवान चीज़ें हैं और आप हमें अनंत चीज़ों को पकड़ने के लिए, उस पर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि वो हमेशा अनंत है और वो चीज़ें हमारी साथ रहेगी। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी स्नेहता और आपकी ज्ञान जो लोगों के प्रति, कैसे भी हालात में हम क्यों ना रहें, आप हमारे हालात को ध्यान देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही
धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रिया परमेश्वर, तू हमें बनाए, तो हमारी नथनों में जीवन का श्वास होगा, फिर हम जीवित प्राणी बने। हमें पाप में नहीं देख सकता, इसीलिए तूने अपने बेटे को कुर्बान किया। उसके द्वारा आज हम उद्धार पाए और तेरे पवित्र लोग कहलाते हैं, तेरे राजपदधारी याजकों की समाज कहलाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इस अधिकार के लिए धन्यवाद देते, इस पहचान के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमें दिया। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तू जीवित परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर। सारे इस संसार की हर एक चीज़ व्यर्थ है, पर तेरी हर एक योजना मूल्यवान और अनंत है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, तेरी इच्छा तेरी अनुग्रह के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपकी सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार आए नहीं, हम सब पुरानी। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली गूंजना चाहिए, इसे बजाना चाहिए, अभी मत बजाइए। ओके, इस सप्ताह की कल और परसों 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन का क्लास है। तो आप जो लोग भी कर रहे हैं क्लास में आइए और क्लास का आनंद लीजिए और पूरा करिए। कंप्लीट हो रहा प्रार्थना और जागृति का, ठीक है। तो प्रे एंड रिवाइवल, ठीक है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि बस इतना ही, दूसरी बात कर सकते हैं। ओके, आइए प्रार्थना करते बैठ के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी। हम आज क्या दे सकते हैं और ना क्या ला सकते हैं। हम अपने दिल से, अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं, संपूर्ण मन से। धन्यवाद देते पिता, ये सिखाया आपने, समर्पित हो सकते हैं, अपने शरीर को आपको दे सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन जो हर्षपूर्वक देते हैं, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक लोगों की जीवन में आप शांति, आनंद और सफलता की तरफ अगुवाई करो पिता, और आपकी अनुग्रह को समझने में मदद करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को इस समय। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंधकार से ज्योति में यीशु ने है बुलाया, कार्यों को उसके ही
मैंने जो पाई है इसलिए मैं तेरे संग चलूंगा ज्योति मुझे तूने लहराई है जहाँ भी हूँ मैं तो चमकूंगा जीऊंगा यीशु। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका दिया We thank you that God has given this another opportunity ताकि उनके वचनों को हम शेयर कर सकें। so that I could share the word. आइए हम वचनों को खोलते हैं। We open the यदि word. आपके पास बाइबल है तो यूहन्ना के पुस्तक खोलिए आप If you have the Bible, you can open the book of John, और उसका 15वां अध्याय chapter 15, और उसका 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे यहाँ पे। 1 to 6 we will read. और साथ ही धन्यवाद देते हैं कि पास्टर अभिराम ने ये मौका भी दिया है मुझे। I also want to thank Pastor Una for giving me this opportunity. ओके, तो हम जाते हैं वचनों में। यूहन्ना के पुस्तक 15 अध्याय 1 से 6 को हम लोग क्विकली पढ़ेंगे और 10-15 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। We'll go in the word of chapter 15. ओके, पढ़ते हैं यहाँ पे हिंदी में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। 15 अध्याय और उसका 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए Heavenly Father, we thank you for this time, और आपके इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर, for your alive words. आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें Talk according to your word, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, and the Holy Spirit guide और us. जितने भी लोग हम सुने परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार करे प्रभु। And every person who are listening here, make their heart ready. हमें बुद्धिमत्ता से भरे परमेश्वर। Give us your wisdom. धन्यवाद देते हैं Thank you. और इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So let this thing Jesus name amen. ओके, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ, Here Jesus is saying that I am the true vine. और यीशु मसीह कहते हैं पिता किसान है। And the Father is the farmer. और आत्मिक रीति से अगर यहाँ पे डाली के बारे में बात करें तो एक विश्वासी के बारे में बात करता है। If in a spiritually we talk about the vine and talk about the believer, और जब हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं when we are abide in God, तो हम हमारे जीवन में उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा महसूस करते हैं, then we feel the comfort in our life, और हमारे जीवन में पूर्ण विश्वास होता है। and we have the full faith. और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह में बने रहें, And God wants us that we abide in the Jesus, और जब हम गहरी प्रकार से यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं and we are deeply, when we are deeply abide, bind with the Jesus, तो हम उसके संगति को अनुभव कर पाते हैं। then we can experience His fellowship. और क्या एक पेड़, उदाहरण के तौर पे यदि एक पेड़ को आज हम लगाते हैं, As an example, if we put a tree, क्या तुरंत वो फल लेकर आता है? it will bear the fruit. आप सभी लोग जानते हैं कि वो नहीं होता है, It can't, क्योंकि उसके लिए काफी समय लगता है। because it takes time to bear शायद fruit. शायद हो सके 3 साल, 5 साल, 7 साल भी हो सकता है। Maybe 3 to 5 years. हमें नहीं पता, वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है और वो पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है We doesn't know, but it depends upon the mud and the tree, कि किस तरीके से पुष्टि मिला और उस तरीके से वो फल ला सकते हैं। as how he gets the nutrition and bear the fruit. तो हमारे विश्वासी जीवन में जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। So in our fellowship life, it is very important, faithful life that we have to be abide. यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते That if we doesn't abide with Jesus, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस डाली को काटेगा और आग में झोंक देगा। then it cut that branch and put into the fire. तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, यानी कि यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़े रहते हैं
So it is very important to abide with Jesus as we abide with Jesus. तो हमें हमारे जीवन में जरूरी है कि परमेश्वर में हम स्थिर बने, So it is very important to be still in God. ना कि हमें हमारे जीवन में हम उतावलीपन के साथ में जिए, Not be very excited in our life. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिरता के साथ में उसके साथ बने रहें। But He wants us to be still. और जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं But when we abide in Jesus, तो उसके साथ में क्या क्या होगा। and what happened with that? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं When we abide in तो God, सबसे पहले तो हम आध्यात्मिक रूप से फलवंत होते हैं। first we are blessed spiritually, जैसे यूहन्ना के पुस्तक 15:5 में कहते हैं, like in John 15:5. मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। As I am the vine and you are the branches, and you abide in me, you will bear the fruit. तो यदि हम जुड़े रहते हैं So if we are abide, तो आध्यात्मिक फलवंत हमारे जीवन से हम देखेंगे। we bear the spiritual fruit, उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है यदि हम उसके साथ बने रहते हैं। and we get the answer of the prayer when we abide. और यूहन्ना के पुस्तक 15:7 में John 15. यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you abide in me and my word abide in you, whatever you desire, you will get that. यानी कि परमेश्वर कहता है यदि हम प्रार्थना के द्वारा कुछ चीज मांगते हैं परमेश्वर से, So as God said, if we ask something through prayers to God, और यदि पहले से ही हम उसके साथ जुड़े हुए हैं and if we are abiding in Him firstly, तो हमारे उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। then He will give the answer. जिस of our तरीके से पुराने नियम में हन्ना के जीवन में हम देखते हैं As we see in the Old Testament, the life of कि हन्ना हर साल परमेश्वर के भवन में जाया करता था, that every year Hannah used to go in the temple of the God, और जब उन्होंने प्रार्थना के द्वारा मांगा परमेश्वर से and when she prayed and asked तो from God, तो परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। then God had answered her prayer. और जिसकी वजह से हम देखते हैं सैमुएल आया है And as see that Samuel came for them, और परमेश्वर के कार्य के लिए उन्होंने सैमुएल को दे दिया। and for the work of God He devoted Samuel. तो उसी तरीके से हम बने रहेंगे तो हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। So as we abide, then God will give the answer. उसके of बाद our prayer. परमेश्वर हमें तूफानों से, यानी कि हमारे संसार में जो तूफान हमारे जीवन में आता है उस चीजों से हमें शांति देगा। And as another thing is there, from the storm of life that comes in the world, He will give us the peace. यूहन्ना की पुस्तक 16 उसका 33 वचन John 16:30. यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have spoken this word to you because you should get the peace. As the world is there is a tribulation, but I cheer, I have overcome the world. तो जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे But as you abide with the God, तो आपके जीवन में कितने भी उतर चढ़ाव आए या तो कितने भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, maybe in your life there are ups and downs and any big storm came, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित प्रदान करेगा but God will give you this comfort, और आपको उस क्षेत्र से आपको सहायता करेगा ताकि आप उससे बाहर निकले। and He will lead you to come out from that situation. उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हमारे पास एक नए जीवन होता है। As we abide in God, we get a life of church. और दूसरा कोरिन्थियों 5:17 2 कोरिन्थियों 5:17 2 Corinthians 5:17. यहाँ पे लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। As it says that if you are in the God, you are a new world and all the old things are away. ओके, तो इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे As if we are abiding तो God, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हमें एक नया जीवन उन्होंने देते हैं, then the word of God says that you will get a new life. तो जिसके द्वारा हम एक नया जीवन जी सकते हैं। As you can live a new life. through यदि that. एक व्यक्ति परमेश्वर में बने हैं If a person is abiding God, तो ही उसका एक नया जन्म हो सकता है। then he can get a new birth. यदि परमेश्वर के पास वो जुड़े नहीं है And if he is not with the God, तो उसके लिए उसके पास कोई नया जीवन नहीं है। then he will not get any new life. उसके बाद उसके ऊपर एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया दिया जाता है जब हम जुड़े रहते परमेश्वर के साथ। He will get a growth of righteousness when we are abide with the God. और जब हम फिलिपी के 3:9 पढ़ते हैं, As Philippians 3:9. यहाँ पर लिखा है, और उसमें पाया जाओ ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। As we be found in Him, not having the own righteousness from the law, but where through the Christ the righteousness of His from the God to the faith. तो वो अपने धार्मिकता का वस्त्र जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और बने रहते हैं, When we are having faith in God and we abide in Him,
तो हमें क्या करता है, वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाते हैं। He gave us the cloth of righteousness. ओके, उदाहरण के तौर पे जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, As an example, when we are abide with देखो God, एक उदाहरण ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा है, as we see an example that there is a good light तो there, जब हमने बटन डाला तो वो जल रहा है, as we switched off the button, यानी कि तार के साथ में उसके कनेक्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। as it is abide with that electricity and it has connection यदि there. आगे यदि वो जुड़ा नहीं रहेगा And if it is not connected, तो ना तो लाइट दे सकता है, then it can't give the light, ना ही वो जगह को रोशन कर सकता है। nor it can make the place shine. तो जब हम यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं And when we are abide with God और जो हमारे आत्मिक जीवन है, in our spiritual life, तो आत्मिक जीवन की शक्ति के स्रोत वो यीशु मसीह है हमारे जीवन में। He is the root of that spiritual life, तो हम दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, and we can make the world to bring to क्योंकि the light. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। Because as we know that God said that I am the light of the world. यूहन्ना 8:12 में John 8:12. और मत्ती 5:14 में कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। And Matthew 5:12 it says that you are the light of the यानी world. कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जब जुड़े हैं तो हम ज्योति के संतान बन गए। As when we are abide with Jesus, we are the child of the light. हाँ, तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हम जहाँ पे भी जाए तो हमारे द्वारा वो रोशनी दुनिया में पहुँचते हैं। As we say that wherever we go, we have the light of the world. और लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, But when we are away from the God, यानी कि यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़े नहीं है, we are not abide with the God. उस सच्ची दाखलता के साथ जब हम बने नहीं है, We are not abide with the true तो vine. कहते हैं कि हम पाप और आलस्य और ध्यान भटकाने वाले चीजों के ऊपर हम मनन करेंगे। Then we are in the sin and we are the distracting things and we are in the other thing. तो हमारी आत्मिक जो रोशनी है वो क्या हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा हमारे जीवन से। And we lost that spiritual life. तो हमें जरूरी है हमारे जीवन में आत्मिकता में ज्योति में बने रहना, So it is very important that we have to stay in the spiritual और life. हम आत्मिक रूप से अप्रभावी हो जाएंगे यदि हम जुड़े नहीं हैं। And if we are not abide, we are useless in our spiritual तो life. इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। So it is very important to abide. और जब हम यूहन्ना 8:31 को देखते हैं, And when we see John 30, यहाँ पे 8:31, यहाँ पे कहते हैं कि यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। and Jesus said to the Jews who believe him, if you abide in me, in my word, you will be my disciple indeed. तो परमेश्वर यीशु मसीह को ये चीजों के बारे में पता था Jesus know all these things. कि जो सदुशी है या फरीसी है वो लोग उसके वचनों को जानते तो है लेकिन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, That the Jews know their word, but they are not connected with the word. क्योंकि वो सारे रीति रिवाज में तो पालन कर रहे हैं As they are following the law, लेकिन व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उनके साथ में कोई कनेक्टेड नहीं है यीशु मसीह के but in साथ, their spiritual life, they are not connected with Jesus. क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने है Because as Jesus is in front of them, लेकिन यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे हैं। but they are not able to know him. तो इसके लिए जरूरी है कि सचमुच रीति से हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। So it is very important that we are truly people should be abiding in God. पहला यूहन्ना 2:6 जब हम पढ़ते हैं As we read verse वहाँ पे लिखा है कि जो कोई यहाँ कहते हैं कि मैं उसमें बना रहता हूँ और उसे चाहिए कि अब भी वैसा ही चले जैसा मैं चलता था। If you say that you have been fellowship with him and walk in the darkness, walk in the darkness is not practically the truth. तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी जैसा बने So it is very important to be like him और उसके साथ में हम चले, and we should walk with him. तो हमारे जीवन में ये चीज बहुत आवश्यक है। So it is very important. पहला यूहन्ना 3:6 में जब हम पढ़ते हैं First John 3 और वे कहते हैं जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता, as whoever abide in him he doesn't sin. और जब हम परमेश्वर के साथ बने हैं And as when we are abide with God, तो हम पाप नहीं करेंगे। then we will not sin. एक व्यक्ति ने खूब इस तरीके से कहा था A person said this, कि जब आप पाप करते हो if you sin, तो आप बाइबल से बहुत दूर रहोगे, you are away from the Bible, लेकिन जब आप बाइबल के नजदीक रहोगे but you are with the Bible, तो पाप आपसे दूर रहेगा। then the sin will be away from तो you. आपको सोचना होगा कि क्या मैं बाइबल के नजदीकता में रहूं या मैं संसार की चीजों में या पाप में मैं नजदीकता में So रहूं। you have to think either I should be stay with the Bible or with the word. और उसके बाद निष्कर्ष में अंतिम में मैं ये कहूंगा And lastly, I want to say
कि जब हम मसीह के साथ बने रहते हैं when we abide with God, और हम जानते हैं कि वो सच्ची दाखलता है, and we know that He is the true Savior, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया है, He came from the heaven to the earth, और जब हम उसके साथ एकदम घनिष्ठ रीति से बने रहते हैं यानी कि जुड़े रहते हैं, and we are strongly abide in Him, और हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में वृद्धि होता है, then we see that we have the growth in the spiritual और life, दिन प्रतिदिन हम परिपूर्णता में बढ़ते रहते हैं, and we day by day we live in that fullness, मसीह की बुद्धिमत्ता में, in His wisdom, और हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के द्वारा फलवंत होते हैं and day by day we bear fruits, और एक ऐसा जीवन जीते हैं and we live a life जो परमेश्वर चाहता है that God wants. कि एक विश्वासी होने के नाते हम उस तरीके के जीवन को जिए। As a believer, you have to live this तो life. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा होता है। So from our life, God gets the glory. जिस तरीके से यीशु मसीह संसार में आया था As Jesus came to this world, और उसने परमेश्वर को महिमा किया and He glorifies God अपने पूरे जीवन के द्वारा, in His whole life. तो उसी तरीके से So in that way, हमारे जीवन से भी हम क्यों ना परमेश्वर को महिमा करें। through our life, we should also glorify God. तो और जब हम उसके साथ गहरे प्रकार से जुड़े रहेंगे And we are abiding in Him, तो हम हमारे जो परमेश्वर के पास हमारे जो आइडेंटिटी यानी कि पहचान में हम क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे, in God's identity we will grow. क्योंकि हमारे आइडेंटिटी यानी कि हमारे पहचान इस संसार के नहीं है। Because our identity is not of this हम world. इस संसार में कुछ आपातकालीन के लिए यानी कि कुछ समय के लिए हम हैं, We are for few days in this लेकिन हम सदाकालीन के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे but for eternal we are for यदि हम परमेश्वर के साथ पूरी रीति से जुड़े हैं। and if we are deeply abiding in God. ओके, आइए हम यहाँ निर्णय ले हमारे जीवन के द्वारा So we have to take the decision to कि हम ourselves. प्रतिदिन के जीवन में हम मसीह में बने रहे। And in our daily life we have to be abiding in God. यहाँ जानते हुए कि जब हम ऐसा करेंगे By knowing this, then as we do this, तो हम बहुत फल लाएंगे we will bear more fruit, और अपने जीवन से परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। and through our life we will glorify तो God. कलीसिया मैं आप लोगों को यही उत्साहित करूंगा So church, I want to encourage कि हम you परमेश्वर के साथ जितने हो सके हम बने रहे, that we should be abiding in God. हम जुड़े रहे, We should be connected with the God, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में फलवंत हो सके, so that through God we can bear the fruit, आत्मिक जीवन में हम परिपक्व हो सके, and we get fullness in our spiritual आत्मिक life, जीवन से हम परमेश्वर के साथ एक आनंद की जीवन जी सके, and we can live a life of enjoyment. क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में दुख और कष्ट और क्लेश और तकलीफ हमारे जीवन में है। Because we know that there is many problems in this world. जब हम देखते हैं फिलिपी के 4:4 में कि पौल कहता है, मैं कहता हूँ तुम आनंद करो, फिर से मैं कहता हूँ कि तुम आनंद करो। As Philippians 4:4 Paul says that rejoice. I once more said that I will तो rejoice. हम एक विश्वासी होने के नाते और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़े होने के नाते So as a believer, as connected with the God, तो हम उसके पास से ले और हम हमारे जीवन को आनंद में बिताए। take from Him and we should live our life with enjoyment. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक विश्वासी के जीवन के द्वारा वो फल को लाए And in our life, every believer should bear that fruit. और हम उसी तरीके से परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से हम फलवंत हुए। And as God wants, we can bear that fruit. आमीन। कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, गिर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित है पराक्रमी परमेश्वर, संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को जो तेरे नाम पर भरोसा करते, विश्वास करते, आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करना दो। कोई अगर बीमार हो प्रभु, आप उनको छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो। इस मौसम में प्रभु, मौसम चेंज हो रहा, लोगों को सुरक्षित रखो, उनकी सोच विचार में भी बदलाव लेकर आओ और उनकी जीवन को मजबूत करो प्रभु। वचनों में, संगति में, प्रार्थना में, कलीसिया में धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।